स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज का हमारा ये सेकंड क्लास है कंप्यूटर का। फर्स्ट क्लास हमने दे दिया था, तो उसी का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं आज की इस क्लास को। और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का विकास से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे बनते हैं या प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था। तो जो पहला पहला हमारा, ये क्वेश्चन भी देखो बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म तो नहीं देता, ये बोलता है कि ENIAC, पहला जो ENIAC कंप्यूटर है, इसका विकास कहाँ हुआ था। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले डेवलप किया गया था वो किया गया था USA, यानी कि अमेरिका में। ठीक है, ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। एका, परम, PDA या फिर क्रे। देखो, एका भी सुपर कंप्यूटर है, परम भी है, क्रे 3 भी है, लेकिन PDA आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, यह एक बिना कीबोर्ड का एक मोबाइल डिवाइस होता है। ठीक है, जिसका यूज कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल जो इंफॉर्मेशन के रूप में इसका प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसार का पहला गणन यंत्र। ये तो आपने देखा ही होगा काफ़ी जगह। कौन सा है? एबेकस, एनियक, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पहला कैलकुलेटिव यंत्र है, पहला गणना यंत्र है, वो है अबेकस। ये वर्ड का पहला है। ठीक है, इसका प्रयोग जो हमारे अंक गणितीय कार्यों के लिए होता है। ठीक है, और इसका जो आविष्कार हुआ था अबेकस का, वो चाइना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन समय से गणना के लिए आपने देखा होगा ना, एक टूल जैसा होता है, उसमें ऐसे स्टिक लगे होते हैं और उसके अंदर एक छोटे छोटे बॉल जैसे होते हैं। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते थे। अगर आपने देखा होगा, आप एक बार अबेकस करके गूगल में सर्च करना, तो ये बहुत प्राचीन टाइम का पहले से इसका प्रयोग किया जाता था गणितीय कार्यों को कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, एज अ कैलकुलेटर आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, परिकलक यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेटर की जो उत्पत्ति हुई थी अबेकस से ही हुई थी। अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका प्रयोग गणित संबंधी गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ड कंप्यूटर वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी कि निम्नलिखित में किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। सो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या फिर लैटिन। तो जो कंप्यूटर वर्ड है, इस भाषा की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को कैलकुलेट करना या फिर जोड़ना। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मार्कोनी, एलन एन ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर चार्ल्स बेबेज। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है, उसका फर्स्ट जो आविष्कार है वो एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। लेकिन मार्कोनी ने क्या किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। और जो हमारा ऑप्शन सी है, ग्राहम वेल ने आपका टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने आपका माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है।
कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, स्टार 100, एटलस, अबेकस या सीएक। तो सीएक जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स द्वारा 1950 में बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? सीएक था। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए जाते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब से जो ट्रांजिस्टर होते हैं किस पीढ़ी के कंप्यूटर से किए जाते थे? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर या फिर थर्ड, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो जो हमारी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उससे वैक्यूम ट्यूब जो होते थे ट्रांजिस्टर से आपका रिप्लेस किया जाता था। ठीक है, आगे है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है? अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या प्रोसेसर। जो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले आपका एनालिटिकल इंजन एक कंप्यूटर बनाया था, डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड आरओ में भी पूछा है ये। 1842 में ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने पढ़ा एनालिटिकल इंजन। आगे है पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? देखो, बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा या मार्कोनी द्वारा। तो जो पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय है चार्ल्स बेबेज को जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के डेवलपमेंट की दिशा में पहला प्रयास चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। तो पहला कंप्यूटर आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो फादर है, जनक है, पिता है, किसको माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? सो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास एबिकस से प्रारंभ होता है जिसका आविष्कार चाइना से हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण हुआ था। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक हो गया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता था? अभी हमने पढ़ा। देखो, एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको एक चीज़ अपने मन में रखना है, द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फिर से वही क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। देखो, इतने एग्जामों में पूछ लिया गया है। अब है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो ये भी चार्ल्स बेबेज को एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा जो दी थी वो चार्ल्स बेबेज ने ही दी थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो एक वैश्लेषक जो इंजन होता है उन्होंने बनाया था जिसको एनालिटिकल इंजन बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में है आपका विश्लेषक मशीन और इंग्लिश में है एनालिटिकल इंजन, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कौन सी मशीन बनाई थी? एनालिटिकल इंजन। ठीक हो गया। आगे है कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे? सेम क्वेश्चन वही है, बेबेज। आविष्कारक बोले चार्ल्स बेबेज बोले, सॉरी फादर बोले, ठीक है, एक ही है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग? सेम क्वेश्चन रिपीटेड, चार्ल्स बेबेज। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनिएक।
ठीक है। इसका जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, जिसका फुल फॉर्म हमने फर्स्ट में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार हुआ है 1946 में JP एकट के द्वारा। ठीक है। आगे है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? वही है आपका क्या? NEAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका पहला वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक हो गया। ENIAC का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या पता कभी पूछ लिया एग्जाम में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। E से आता है इलेक्ट्रॉनिक, N से आता है न्यूमेरिकल, I से आता है इंटीग्रेटर, A आपका N, एंड C स्टैंड फॉर कंप्यूटर। ठीक है। तो ऑप्शन A इज राइट। आगे है सेम क्वेश्चन है। ENIAC था, क्या था आपका? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर। ENIAC क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था। सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है। ENIAC था। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन। जो पहला इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था पूछ रहा है, तो USA में बनाया गया था, पेनिसवेलिया में। आगे है पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो हमारा ENIAC था, ठीक है, इसमें क्या था पूछ रहे, तो इसमें वॉल्व लगे हुए थे या अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थिति जो 10 पोजीशन रिंग काउंटर्स का प्रयोग करता था, और प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का प्रयोग करता था। ठीक है। तो हमारा ENIAC जो है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर है, इसमें वॉल्व लगे हुए थे। नेक्स्ट है 1642 में परिकलन यंत्र, यानी कि जिसको कैलकुलेटर बोलते हैं, की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो जो ब्लेज पास्कल हैं, इन्होंने क्या किया था, जिसे अंकगणित मशीन भी कहा जाता है, पास्कलाइन को, पहली कैलकुलेटर या जोड़ने वाली मशीन थी। पास्कलाइन कैलकुलेटर या जोड़ने वाली मशीन थी। पास्कलाइन को 1642 और 1644 के बीच एक गणितज्ञ हैं हमारे ब्लेज पास्कल, उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ब्लेज पास्कल के द्वारा। आगे है कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो हमने देखा था कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ठीक है। बेबेज आपका सही हो जाएगा। आगे है हरमन होलेरिथ ने अपने टैबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की थी या मशीन विकसित की है? किसने? सैमसन टैबुलेटर ने ये जो मशीन है आपका डेवलप किया है। 31 है अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा? अर्थमोमीटर। ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट किया गया था वो किया गया था आपका चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही मेमोरी इकाई से संग्रहित करती है, कलेक्ट करती है, किस संरचना पर आधारित होती है? तो देखो, जो वान न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है, ऑप्शन डी देखना आप, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का अर्थ किसी भी कलेक्ट प्रोग्राम कंप्यूटर से है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन और एक डाटा ऑपरेशन एक ही समय में नहीं हो सकता है, क्योंकि वे एक कॉमन बस में अपना स्थान शेयर करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था? यानी कि जो हमारे बिजनेस वर्क होते हैं उसके लिए सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो यूनिवैक जो था वाणिज्यिक या बिजनेस वर्क के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
with respect to the first digital electronic computer, what is the full form of ABC? जो प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में ABC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ABC स्टैंड फॉर एंटास ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है, एटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ABC का फुल फॉर्म। आगे है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो हमने ऊपर पढ़ा था, जो जॉन वॉन न्यूमैन है ने एक संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा को दिया था, जिसमें कार्यक्रम, प्रोग्राम और जो डेटा होता है संशोधित वाला, उसको एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ठीक हो गया। आगे है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है भारत का, वो आपका 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कलकत्ता में है, वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। ठीक हो गया। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है, सेम क्वेश्चन ऊपर का, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में आपका फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था या लगाया गया था। ठीक हो गया। आगे है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा था? ENIAC था, ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया है। आगे है, इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो जो IC लगे हुए थे आपके, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे, उसमें आपके इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। तो तीसरी पीढ़ी यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो, हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें लगाए गए थे वैक्यूम ट्यूब, और जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके निर्वात ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगाए गए थे, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए गए थे, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर VLSI और पांचवी ULSI। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें IC लगे हुए थे। आगे है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? जो फर्स्ट जनरेशन के पीढ़ी थी, मतलब सॉरी कंप्यूटर थे, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था? तो ऑप्शन ए चेन्नई में खोला गया था। आगे है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि काफ़ी इतना पूछता नहीं है एग्जाम में। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? अच्छा है, एप्पल फर्स्ट यानी कि ऑप्शन ए जो था पहला एप्पल कंप्यूटर था, इसका डेवलपमेंट एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने 1976 में किया गया था। एप्पल कंप्यूटर के को फाउंडर कौन है? संस्थापक से संस्थापक, तो जो स्टीव जॉब्स हैं आपके एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? एटलस आपका पहला सुपर कंप्यूटर है, लियो आपका पहला बिजनेस कंप्यूटर है, ENIAC आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर है, लिंक आपका पहला मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑथेंटिक तो नहीं लग रहा है आपका, चलो इसको छोड़ देते हैं। 47 देखते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या लगाया गया था? अभी हमने देखा था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब हम इसके बाद
इसके बाद हम ठीक है कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ेंगे कल की क्लास में। और आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो आपकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।